भगवान को मारने के लिए। तो पूतना राक्षसी चली और चल करके परीक्षित महाराज भगवान ने पूतना राक्षसी का वध किया। पूतना राक्षसी नहीं बल्कि भगवान ने बहुत से राक्षसों का वध किया, जो भैया के मुखारबिंद से आप सुन चुके हो। बहुत दिनों तक भगवान गोकुल में रहे। फिर जब कंस के उत्पात बढ़ते रहे तो बाबा नंद ने सोचा कि कंस ऐसे उत्पात करता रहेगा और अगर मेरा कृष्ण गोकुल में रहा तो हो सकता है कि मेरे कृष्ण के प्राणों को कोई हानि पहुंच जाए, इसीलिए मैं ये गोकुल छोड़ रहा हूँ। तो बाबा नंद ने भगवान कन्हैया को, बलराम को, सारे गोकुल वासियों को साथ लिया और साथ लेकर के चल करके महाराज वृंदावन में रहने लगे। ये वृंदावन जो था ये पहले तुलसी का वन था। वृंदावन जो था ये पहले तुलसी का वन था। तो जब बाबा नंद, यशोदा, भगवान कन्हैया सारे गोकुलवासी वृंदावन में रहने लगे, बड़े आनंद से भगवान ने वृंदावन में भी अपनी लीलाएं की। एक समय की बात, भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, माँ मैं तो से कछु कहूं? तो यशोदा बोली, बोल ना लाला, क्या कहना चाहता है? तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, माँ मेरे संग के जितने भी ग्वाल वाले हैं वो सब ग्वाल वाल वन में जाते हैं गैया चराने के लिए। अगर तेरी आज्ञा हो तो क्या मैं भी जाया करूं गैया चराने के लिए, मैं चला जाऊं? तो माँ यशोदा ने जवाब दिया, नहीं नहीं लाला तू मत जाना। भगवान बोले, क्यों मैया? क्या बात है मैया? तो माँ यशोदा ने जवाब दिया कन्हैया से, कहा लाला तू मत जा गैया चराने के लिए। तो भगवान बोले, क्यों मैया मैं क्यों ना जाऊं? तो यशोदा बोली कि तू अभी वृंदावन में नया नया आया है, यहाँ किसी को तू जानता है नहीं, कहीं खो जाएगा, तो इसीलिए कहीं मत जा। भगवान ने जवाब दिया, मैया मैं ऐसा करो, मुझे चला जाने दो और मैं संध्या होने से पहले ही घर वापस लौट करके आ जाया करूंगा, क्योंकि मेरे संग के जितने भी ग्वाल वाले वो सब चले जाते हैं, मैं ही घर में अकेला रह जाता हूँ, तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे चला जाने दो। तो जब भगवान ने जिद पकड़ ली तो मैया यशोदा ने कन्हैया से कहा, सुनो लाला जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि वृंदावन में तुम हर जगह जाना लेकिन एक जगह नहीं जाना। भगवान बोले, वो कौन सी जगह है? तो माँ यशोदा बोली, सुनो कि यमुना तट पर काली देह पर और मेरे लाल भूल की है मत जाना। मैया यशोदा ने जवाब दिया, जाना चाहते हो गैया चराने के लिए चले जा, हम रोक नहीं रहे, लेकिन वृंदावन में हर जगह जाना, एक जगह नहीं जाना। कौन सी? यमुना के किनारे। यमुना के किनारे काली देह का कुंड है और उस कुंड में कालिया नाग रहता है, उस कुंड में कालिया नाग रहता है और उस नाग के कारण वहां का जल इतना विषैला है कि कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी अगर धोखे से पहुंच जाए तो वो मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते। इसीलिए तुम यमुना के किनारे मत जाना। सुनो लाला संध्या होने से पहले ही
रहता है और कालिया नाम की वजह से वहां का जल इतना विषैला है कि कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी पहुंच जाए तो वो मारा जाता है, जिंदा नहीं बचता, इसीलिए वहां मत जाना। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया ठीक है मैया मैं नहीं जाऊंगा वहां। तो आज भगवान कन्हैया जो है वो सभी ग्वाल वालों के साथ में जाते गैया चराने के लिए, संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। इधर मथुरा नगरी में कंस जो है वो महाराज बड़ा ही परेशान बैठा है। एक समय की बात, कंस बैठा हुआ है अपनी मथुरा नगरी में, बाबा नारद जी चले। सो नारद जी तालमेल ज्यादा रखते थे कंस से। बुजुर्गों क्यों रखते थे? क्योंकि नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी कंस ज्यादा से ज्यादा पाप करे उतनी जल्दी ये मारा जाए। तो एक समय की बात, नारद जी जो थे वो कंस के पास में पहुंचे। भैया ये मंदिर पे जो बच्चे चढ़े इन बच्चों को उतारो, पहले शोर बहुत कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ध्यान रखना कि नारद जी जो थे वो कंस के पास में पहुंचे और जब कंस के पास में नारद जी पहुंचे तो कंस ने बड़े सुंदर से आसन पर नारद जी को बैठा लिया। बैठाने के बाद में कंस ने नारद जी से कहा कहो बाबा जी का मथुरा की रास्ता भूल गए? नारद जी बोले नहीं नहीं कंस रास्ता तो नहीं भूले, बस हम तो इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले। लेकिन जब बताओ तुम्हारा जो काल था क्या वो मर गया या अभी भी जिंदा है? तो कंस ने जवाब दिया बाबा जी वो तो अभी जिंदा है। तो नारद जी बोले अभी मर नहीं रहा? बोले नहीं मरा। कंस ने जवाब दिया हमने बहुत से राक्षसों को भेजा मारने के लिए, लेकिन कोई राक्षस मेरे पास में लौट के ही नहीं आया, किसी ने हमें यही नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। तो बाबा जी बाई चिंता में हम दिन रात डूबे रात हैं क्योंकि मेरा काल मर ही नहीं रहा है, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो हमें बता दो। तो नारद जी ने जवाब दिया अगर तुम्हारा काल नहीं मर रहा है तो मेरे पास में बहुत सुंदर उपाय है। तो कंस ने जवाब दिया कौन सा उपाय? तो नारद जी बोले अगर उपाय जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारा काल जो कृष्ण है ना वो अब गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा है और वृंदावन में यमुना का किनारा है और यमुना के किनारे एक काली दह का कुंड है और उस काली दह के कुंड में कालिया नौंग रहता है और कालिया नौंग की वजह से बुजुर्गों विचार करना बात पर, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है दादा? तो ठीक, बाबा नारद ने कंस से कहा कि अगर तुम्हारा काल नहीं मर रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे पास में उपाय है, तुम वही उपाय मान लो तुम्हारा काल मर जाएगा। तो कंस बोला कौन सा उपाय? तो नारद जी बोले यमुना के किनारे काली दह का कुंड है, उस कुंड में कालिया नौंग रहता है, कालिया नौंग की वजह से वहां का जल बहुत विषैला है और वहां पर डर की वजह से कोई जाता नहीं। और सुनो तुम नंद के लिए पत्र लिखो और पत्र में ये लिख दो कि हे नंद हमें काली दह के 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो हम तुम सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। नारद जी ने कहा कंस से। तो नारद ने कंस से कहा सुनो कंसराज, कोई पुष्प लेने के लिए जाएगा फिर भी मारा जाएगा, अब पुष्प लेने कोई ना गया तो तुम सबको पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देना, कृष्ण बलराम जब मथुरा में आ जाए तब तुम उन्हें मार देना अपने हाथों से। सो महाराज कंस को नारद जी की ये बात अच्छी लग गई। अब नारद जी तो महाराज आग फूस घट्टो करके चले गए, उनका तो काम ही था, नाम ही उनका नारद। नारद किसे कहते हैं? जिनकी बात को कोई रद्द ना कर सके, बेई नारद। बुजुर्गों जिनकी बातों को कोई रद्द ना कर सके, बेई नारद। तो अब नारद जी तो महाराज आग फूस घट्टो करके चले गए। तो कंस ने देरी ना करी, कंस ने नंद के लिए पत्र लिख दिया और पत्र में लिख दिया कि हे नंद हमें काली दह के किनारे से, यमुना के किनारे से हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुम सबको पकड़ करके मैं मथुरा की जेल में डाल दूंगा। एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचाया बाबा नंद के पास वृंदावन में। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा, बड़े उदास होने लगे। अब नंद जी सोचने लगे आगे कुआ पीछे खाई और जाए तो जाए कब
है? फूल लेने के लिए जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, अब फूल लेने के लिए ना गए तो फिर जेल में जाएंगे। अब करें तो करेगा। सो नंद जी वहीं उदास होकर के बैठ गए। तब तक मैया यशोदा आ गई। बाबा